हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सत्या एजुकेशनल एंड फनी वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। ठीक, तो आइए देखते हैं कुछ कंप्यूटर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है इसे हम डिस्प्ले बोलते हैं। ठीक, मॉनिटर भी बोलते हैं। इसके जो सबसे निचला हिस्सा एक काली पट्टी दिखाई दे रही है दाएं से बाएं की तरफ, इसे टास्क बार बोलते हैं। अब हम आते हैं लेफ़्ट साइड, जो एक विंडो दिखाई दे रहा है इसे हम विंडो बटन या स्टार्ट बटन भी बोलते हैं। और इसके बगल में ये सर्च बॉक्स है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। सर्च बॉक्स में किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, किसी फाइल या किसी प्रोग्राम एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके हम टाइप करते हैं जिस नाम से सेव किए रहते हैं या जिस नाम का फाइल होता है। टाइप करने के बाद वो फाइल अपने आप दिख जाता है, फिर हम उसमें एंटर बटन दबाते हैं, वो खुल जाता है। जैसे आप यदि कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा एक बहुत लोकप्रिय सॉफ्टवेयर जिसका नाम है नोटपैड। आपने इसका नाम सुना होगा, और यदि नहीं सुने हैं तो आइए हम आपको बताते हैं नोटपैड क्या होता है। नोटपैड एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। नोटपैड हमारे यूजर्स को प्लेन टेक्स्ट फाइल खोलने या पढ़ने में या उसे बनाने में मदद करता है। नोटपैड से बनी टेक्स्ट फाइल को TXT एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ठीक, तो पहले हम सीखते हैं कि किसी फाइल या प्रोग्राम को खोलते कैसे हैं। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। हम किसी एप्लीकेशन को खोलने के लिए 3 तरह से खोल सकते हैं। सबसे पहला स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे आके जब क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रोग्राम्स यहाँ दिखने लगेंगे। उसके बाद जिस भी प्रोग्राम को हमें खोलना है उस पर क्लिक कर देंगे। अगर नहीं दिखे तो हम स्क्रॉल बटन पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल करेंगे, यानी अप डाउन करेंगे। ठीक, ये जैसे ही स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे, हमें जो भी ऑप्शन खोलना हो उस चीज़ पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे आपने देखा, मैंने स्क्रॉल किया और मान लीजिए मुझे खोलना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें हम एक्सेल या वर्ड खोलना चाहते हैं। ये रहा एक्सेल, हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारा एक्सेल खुल जाएगा। हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। तो ये हो गया पहला तरीका। ठीक, अभी इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। दूसरा तरीका देखें, सर्च बॉक्स। यहाँ से यदि हम खोलना चाहते हैं तो क्लिक करके लिखेंगे जैसे नोटपैड, और क्लिक कर देंगे, नोटपैड खुल जाएगा। अब यहाँ से हम सबसे बीच में ये आप देखेंगे जिस कमांड का नाम है मैक्सिमाइज और रीस्टोर। जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं और वो फुल स्क्रीन नहीं दिखता है, स्क्रीन से छोटा दिखता है, तो हम उसे फुल स्क्रीन करने के लिए मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं, फुल स्क्रीन दिखने लगता है। अब जो खुली हुई पेज है, इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है इसका नाम होता है टाइटल बार। इस पे राइट साइड में 3 कमांड होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और क्लोज बटन। मिनिमाइज का काम होता है कि यदि हम अपने सिस्टम पे एक प्रोग्राम खोले हुए हैं और फिर दूसरा प्रोग्राम खोलना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को क्लोज किए बिना यहाँ से हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ओपन प्रोग्राम बिना क्लोज हुए ज्यों का त्यों टास्क बार पे आके छिप जाता है। ठीक, पुनः यदि हम उसे
प्रदर्शित करना चाहते हैं तो सिर्फ इस पे एक बार क्लिक कर दें तो पूरा फुल स्क्रीन हमारे दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा नोटपैड। नोटपैड में हम अब आपको बताते हैं क्या क्या प्रयोग होता है। नोटपैड का उपयोग वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अभी फ़िलहाल हम आपको सामान्य बातें बताते हैं नोटपैड के बारे में। जैसे अभी बताया कि एक नॉर्मल सामान्यतः टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, मतलब किसी टेक्स्ट को हम इस नोटपैड में टाइप कर सकते हैं। हम जो कुछ भी टाइप करना चाहें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि मुझे कोई बड़ा लेटर टाइप करना हो तो कैसे टाइप करेंगे। दोस्तों, जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो दो वर्ड के बीच में दूरी होती है, जैसे राम एंड श्याम। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि राम में आर कैपिटल है, एंड में ए कैपिटल है और श्याम में एस कैपिटल है। इसको लिखा कैसे मैंने, दो शब्दों के बीच की दूरी के लिए हम स्पेस बटन का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड पर जो सबसे लंबी बटन होती है नीचे की तरफ, वो होता है स्पेस बटन। हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं तो एक लेटर की दूरी तय करती है, जो हमारे दो शब्दों के बीच दूरी को तय करता है। अब यदि हमारे कीबोर्ड पे कैप्स लॉक बटन ऑन है तो जो भी लेटर हम टाइप करेंगे तो सारा लेटर कैपिटल लिखेगा, और यदि ऑफ है तो टोटल लेटर जो भी हम प्रेस करते हैं स्मॉल में लिखेगा। यदि कैप्स लॉक ऑफ है और टेक्स्ट सारा छोटा लिख रहा है तो किसी एक लेटर को कैपिटल करने के लिए हम शिफ्ट बटन के साथ उस लेटर को दबाते हैं जो बड़ा लिखना हो, जैसे आर। शिफ्ट बटन के साथ आर दबाएंगे, कैपिटल हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे। यदि इसके बाद पुनः हम छोटा लिखना चाहते हैं तो फिर पहले की तरह लिखना शुरू कर देंगे। ओके, अब यदि हम सारा लेटर कैपिटल लिखना चाहते हैं तो कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे। ध्यान रहे कि जब हम कीबोर्ड पे कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो कीबोर्ड के राइट साइड में टॉप पे एक येलो बत्ती जल जाती है, जो ये हमें प्रदर्शित करती है कि कैप्स लॉक ऑन है। और कैप्स लॉक ऑन होने की स्थिति में हम जिस भी लेटर को टाइप करेंगे वो सारा लेटर कैपिटल लिखता है। ठीक है, अब आइए, यदि हम किसी लाइन में से नीचे आना चाहते हैं, यानी दूसरी लाइन में आना चाहते हैं, तो एंटर बटन का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए भी हम सर्च बॉक्स में वो नाम टाइप करके और उस पर एंटर दबाते हैं तो ओके हो जाता है। उसी तरह किसी फाइल में, किसी पेज में एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए भी एंटर बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम एंटर बटन का प्रयोग करेंगे हमारा कर्सर पॉइंट नीचे आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक पाई ब्लिंक कर रहा है अप डाउन, इसका नाम है कर्सर पॉइंट। इसे हम कर्सर बोलते हैं। ठीक है, ये जहाँ स्थित रहता है वहीं से हमारे लेटर लिखना आरंभ होता है। तो पुनः अब हम यहाँ भी कोई लेटर लिख सकते हैं, जैसे रघु नंदन लिख लिए, और यदि इसके बाद स्पेस देना है तो सबसे नीचे जो एक लंबी बटन है वो है स्पेस बटन, उसे क्लिक करेंगे। दोस्तों, सामान्यतः यदि हम लिखने के वक्त जैसे रघुनंदन लिख रहे हैं, रघु नंदनी हो गया, जैसे एक लेटर गलती हो गया हमने देखा, तो इसे हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम बैक स्पेस बटन का यूज़ करते हैं। ठीक, राइट साइड
टॉप कॉर्नर में बैक स्पेस बटन होती है, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं। एक बार दबाने से 1 लीटर हट जाता है और फिर उसे हम सही कर सकते हैं। ठीक, ये रहा आज का वीडियो और स्वागत है आपका तेज गर्सन एंड फनी वीडियो में। यदि आप पुनः इसके आगे की जानकारी चाहते हैं तो अधिक से अधिक इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो पाते रहें। मिलते हैं दोस्तों। ओके, बाय।